हाँ तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड. इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. ठीक है. इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज ए 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. ठीक है. मोहन है, वो क्या करना चाहता है, खेत खरीदना चाहता है जिसके एक साइड तो क्या है, रोड है, दूसरी साइड क्या है, एक नदी है. ठीक है. और उन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 100 मीटर दे रखे है. अब ये क्या कहता है, इसने कहा है इट्स साइड अलोंग द रिवर. रिवर के साइड वाली जो साइड है वो क्या है, ट्वाइस है, दोगुनी है, द साइड अलोंग द रोड, रोड के साइड से. ठीक है. मीन्स ये जो साइड है इस साइड से ये डबल है. तो अगर इस साइड को x मान लें तो ये साइड क्या आ जाएगी, इसकी डबल है 2x. राइट. तो लेट द लेंथ ऑफ साइड अलोंग रोड. ठीक है. रोड के साथ जो साइड है उसकी हमने लेंथ मान ली कितनी है, x है. राइट. देन लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, तो जो रिवर के साइड उसकी कितनी है, 2x, इससे दोगुनी है. राइट है. तो हमें फाइंड आउट करने है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. तो रिवर की तरफ जो हमारी साइड है ये इसकी लेंथ बतानी है. ठीक है. तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रेपेजियम शेप फील्ड है ये. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं. शेप, ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज इक्वल टू, कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर, 10,500 मीटर स्क्वायर. राइट. और ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ पैरेलल साइड. ध्यान दें, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, मींस 2x प्लस x या x प्लस 2x, x प्लस 2x ये होगा पैरेलल साइड का सम, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर, इज इक्वल टू 10,500. राइट. 1/2 x और 2x ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3x, और मल्टीप्लाई बाय कितना, 100, इज इक्वल टू 10,500. हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x की. तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. राइट. और 3x को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, x इज इक्वल टू 10500. देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10,500 अपॉन कितना, 150. जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, 15 7 जा और 0. देन x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 70. और x हमने क्या कंसीडर किया था, हमने लेट द साइड अलोंग द रोड, रोड के साइड की x मान रखा है. ठीक है. हमें बताना है क्या, रिवर के साइड. इसने कहा है ना फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग रिवर. देन hence the length of side along road, रोड के जो साइड है वो x है, मीन्स 70 मीटर है. ठीक है. और लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, रिवर की तरफ जो साइड है वो इससे दो गुनी ट्वाइस है, 2 मल्टीप्लाई बाई 70 यानी कितना, 140 मीटर. तो रिवर की तरफ जो साइड है वो है 140 मीटर. राइट. नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस. ठीक है. एक उभरा हुआ सरफेस है, किस शेप का है, ऑक्टागोनल शेप का है, अष्टभुज के आकार का, समअष्टभुज, रेगुलर ऑक्टागन है. ठीक है. जिसकी सारी साइड कैसी हैं, इक्वल है. ये साइड गिवन है 5, मीन्स ये भी कितनी है, 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, सारी साइड 5-5 मीटर है. ठीक है. तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. जैसे एक पार्ट तुम्हारा हो गया ये, इसको कुछ नाम दे देते हैं A,
बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी। ठीक है, तो यहां से अगर हम ज्वाइन करें सी को किसके साथ, एफ के साथ, तो हमारे पास एक पार्ट तो होगा ए बी जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ए बी जी एच ये पार्ट किस शेप का है, ये ट्रेपेजियम शेप का। एक तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। दूसरा बी सी एफ जी ये किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और नीचे हमारे पास सी डी ई एफ ये भी क्या है कि ट्रेपेजियम है, और इसकी जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम है कितनी है, वो 4 मीटर, राइट। ये 11 मीटर, ये कितनी 5 मीटर। नाउ एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू, ठीक है, ऑक्टागन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी जी एच, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी एफ जी, बी सी एफ और जी। ठीक है, हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला, ठीक है, प्लस उसके अंदर रेक्टेंगल प्लस एक और ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी डी एफ ई एफ, राइट। इन तीनों पार्ट का एरिया क्या करके निकाल के मैं ऐड करेंगे तो किसका ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा वो। तो पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी जी एच, ए बी जी एच इसका एरिया। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। ध्यान दें, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी पैरेलल साइड है, एक तो ए एच और बी जी मीन्स ये 5 और ये 11। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स 5 + 11 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर ये वाली, ठीक है, 4 प्लस नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी एफ जी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ जैसे बी सी और ब्रेड्थ कितनी उसकी, सॉरी लेंथ कितनी है बीजी, लेंथ बीजी और ब्रेड्थ कितनी है बीसी, ठीक है, प्लस नेक्स्ट ये हमारे पास ट्रेपेजियम है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड 5 + 11, 5 + 11 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी 4, ठीक। तो 1/2 5 में 11 को ऐड करें कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस बीजी कितना है, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बी से जी 11 मीटर, 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है इसकी बी सी वो है 5 मीटर, राइट। 5 + 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11 में 5 ऐड करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो ये आ जाएगा किसका एरिया है 32, इस ट्रेपेजियम का ए बी जी एच। इसका 32 है तो इसका भी 32 आएगा क्योंकि सेम ट्रेपेजियम है ये। यहां से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। और 11 यहां हमारे पास 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 55 और प्लस 16 2 जा 32। अब तीनों को ऐड करें 2 5 7 और 2 कितना 9, उसके बाद 3 और 5 8 और 8 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास आएगा 119 क्या थे ये मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है किसका, उस रेगुलर ऑक्टागन का, ठीक है। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। फिर भी किसी बच्चे कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा
देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क इज एज shown in the figure. For finding its area, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट वेज. ज्योति ने और कविता ने उसको दो अलग अलग वेज से डिवाइड कर रखा है. फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज. तो दोनों तरीके से हमें क्या करना है, उस पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है. राइट है. तो ये पार्क है वो पेंटागोनल शेप का. 1 2 3 4 5 साइड दे रखे हैं. ये साइड 15, ये 15, ये 15, और ये जो साइड है ये आपकी, जो इसने दो पार्ट इसके कर रखे हैं, ये 30 मीटर लॉन्ग है. 30 मीटर. पहले हम बात करते हैं जो ज्योति जिन्होंने डायग्राम बनाया ज्योति ने, उसकी बात करते हैं. ए बी सी डी ई. राइट. तो अगर मैं बात करूं ए बी सी, और यहां पे ले लेते हैं एफ. अगर बात करें ए बी सी एफ, इस वाले पार्ट की, ये आपका क्या है, ट्रेपिजियम है, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड है, और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली यहां से लेकर और यहां तक. राइट. सेम हेयर ए ई डी एफ, ये भी क्या है, ट्रेपिजियम है. ये पैरेलल लाइन होगी, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. राइट. तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया ज्योति ने कैसे फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ पेंटागन. ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इस पार्ट का अलग इसका अलग, या इसका निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक ही बात है. 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम ए बी सी एफ, ए बी सी एफ. राइट. इस ट्रेपिजियम का एरिया फाइंड आउट करें, यानी कि हाफ पार्ट का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे पार्ट का, इसका भी और इसका भी, दोनों का आ जाएगा. राइट. तो 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेपिजियम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड. तो बी सी और ए एफ का जोड़ मींस 15 प्लस 30. ठीक है. राइट. कैसे फाइंड आउट किया हमने, 2 क्यों किया है, 2 हमने किया क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है. तो 2 मल्टीप्लाई बाई, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये जो डिस्टेंस थी टोटल, ये 15, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस वाले पार्ट की. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी, हाफ ऑफ 15, यानी कि 15/2, हम कह सकते हैं 7.5. ठीक है. इसकी आधी, तो मल्टीप्लाई बाय 15/2. ठीक है. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. 15 में 30 ऐड करेंगे 45, मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन कितना, 2. मल्टीप्लाई करो, 15 को 5 से 75, 7, और 15 को 4 से 60 और 67 आ जाएगा अपॉन कितना, 2. डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10. ठीक है. ये था मीटर स्क्वायर. तो ये किस केस में, ज्योति के केस में एरिया आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर. अब निकालते हैं, क्या किया, कविता ने उसी पार्क को डिवाइड कर दिया ऐसे दो पार्ट में, ऊपर ट्रायंगल और नीचे क्या है, ये एक स्क्वायर है. स्क्वायर क्यों है आप देख सकते हैं, इसकी ये साइड 15, ये साइड 15, ये साइड 15, ये साइड 15 मीटर, और एंगल कितने डिग्री के दे रखे, 90 डिग्री के. राइट. और यहां ऊपर क्या है, एक ट्रायंगल है. तो हमें क्या करना है, इस स्क्वायर का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके क्या करना है, उसको ऐड करना है. और ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका बेस और उसकी हाइट. राइट. तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, वही ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई. इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए बी ई, ए बी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी डी ई, बी सी डी ई, दोनों का एरिया निकाल के हम ऐड करेंगे तो पेंटागन यानी कि पूरे पार्क का एरिया आ जाएगा वो. राइट. तो
ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस ये है इसका बी कितना 15, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट है इसकी ये। अब ध्यान दें आप, ये टोटल हाइट यहां से यहां तक 30 है, 30 में से 15 मीटर ये है, तो ये कितनी बच गई आपकी, ये यहां से यहां तक 15 मीटर, मीन्स ये हाइट भी कितनी है इसकी 15 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 15। ये तो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड कितनी उसकी 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, राइट। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 225 अपॉन 2, और प्लस कितना 225, ये 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 225 को 2 से डिवाइड करें 2, 1 1 और 112.5 प्लस कितना 225, ऐड करो इसको, क्या करना आपको 112.5 में 225 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 3 3 337.5 मीटर स्क्वायर, सेम आएगा क्योंकि वही पार्क है, लेकिन एरिया निकालने का जो मेथड है वो दोनों का डिफरेंट है। इसने कैसे किया, ऐसे दो पार्ट कर दिए, उसने ऐसे दो पार्ट कर दिए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसने पूछा क्वेश्चन के अंदर क्या कोई और भी मेथड है, यस वी कैन डिवाइड, अगर हम इसको किसी और पार्ट में डिवाइड करें, जैसे यहां से एक ट्रायंगल इधर बना दें इधर बना दें, ऐसे भी काफी मेथड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ज्योति ने इस मेथड से इसका एरिया फाइंड आउट किया और कविता ने इस मेथड से। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, आउटर डायमेंशंस दे रखे हैं इसके 24 एंड 28 सेंटीमीटर, पिक्चर फ्रेम है एक उसकी, एंड इनर डायमेंशंस, और इनर डायमेंशंस है 16 सेंटीमीटर एंड 20, 16 और 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के कितने सेक्शन हैं, 1, ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, ये जैसे थर्ड सेक्शन है, और ये फोर्थ सेक्शन है, इन सब का एरिया फाइंड आउट कर रखा है निकालना में। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज ए सेम, ठीक है, हर एक सेक्शन की जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है ये वो सेम है, तो ये कितनी है वो फिगर के अंदर नहीं दे रखी, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए ये जो डायमेंशन है 24 है और ये कितनी 16, तो 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, तो 8 में से मींस 4 सेंटीमीटर इधर है और 4 सेंटीमीटर इधर है, और क्वेश्चन के अंदर कहा गया है क्या विड्थ जो है इसकी वो सेम है, तो यहाँ हर जगह जो विड्थ होगी ये भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितनी है 4 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, राइट। अब एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्शन, 4 सेक्शन है, ठीक है। पहला जो सेक्शन है ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, इस सेक्शन का एरिया 1/2, बिकॉज ये सेक्शन देखिए आप किस शेप का है, ये ट्रेपिज्म शेप का है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, राइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ये कितनी है 28, गिवन है 28, और ये कितनी है 20 सेंटीमीटर, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो 28 प्लस 20 सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन कितना आ जाएगा 28 में 20 को ऐड करेंगे तो 48 मल्टीप्लाई बाय 2, देन ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, इस सेक्शन का, फर्स्ट सेक्शन का ए बी क्यू पी का। नाउ मूव करते हैं सेकंड सेक्शन पे, कौन सा, क्यू बी सी आर, एरिया ऑफ सेक्शन क्यू बी सी आर, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब पैरेलल साइड कौन कौन सी है 24 और 16, ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4, तो 24 प्लस 16 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4,
तो ये आएगा 1/2, 24 में 16 को ऐड करें कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस सेक्शन का सेकंड पार्ट का। थर्ड की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ सेक्शन, यहां से स्टार्ट करें, आर सी डी एस, आर सी डी एस। अब आप देख पा रहे हैं ये जो सेक्शन है फर्स्ट और ये थर्ड सेक्शन है दोनों इक्वल हैं। इसका एरिया कितना था 96, तो उसका भी कितना आएगा 96, राइट। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप और निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड 28 प्लस 20, 28 प्लस 20 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1/2, 28 में 20 ऐड किया हमने कितना 48 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा एरिया था किसका फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, बात करते हैं लास्ट जो सेक्शन है कौन सा, ए पी एस डी, एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ सेक्शन ए पी एस डी, ए पी एस डी, ये भी ट्रेपेजियम शेप में, ये और ये साइड पैरेलल हैं। ये कितनी, जितनी ये है 24 सेंटीमीटर और ये कितनी है 16 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड 24 प्लस 16 और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1/2, 24 में 16 को ऐड करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से जितना एरिया इस सेक्शन का है उतना ही इस सेक्शन का है, जितना एरिया इस सेक्शन का उतना ही इस सेक्शन का। इसका 96, इसका है 80, तो इसका कितना आएगा 96 और इसका कितना आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।